आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा, आपका, हर इंसान का। होता है ना ऐसा कि पता है कि अगर मैं आने वाले एक महीने में ये मेहनत मैं कर दूं, अगर ये 24 घंटे है, एक महीने के 24 घंटे 30 बार वैसे के वैसे दे दूं जैसा मैंने प्लान करा था। 24 घंटे 30 बार वैसे के वैसे जाए, जो चाहिए कि आपने प्लान करा ये होना चाहिए, वो का वो हुआ। 1% भी मेहनत कम नहीं हुई। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? आलस की बात नहीं करूंगा मैं इस वीडियो में। आलस की वजह से नहीं कर पाते वो तो है, लेकिन फिर भी एक और चीज है, टालने की आदत की बात करता हूं मैं, वो भी नहीं करने वाला मैं। ऑलरेडी कर चुका उसके बारे में। पर अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं, उससे बड़ा दुश्मन आपका और कोई नहीं है। मैं जब सुबह उठता हूं, मैं तो क्या, जो भी इंसान सुबह उठता है, उठने के बाद में जब सोने जाता है, तो जब इंसान अवेयर होता है, जब वो जाग रहा होता है, उस वक्त उसकी सबसे बड़ी लड़ाई होती है इसी दुश्मन से। आपकी दुआ होती है ऊपर वाले से कि ये दे दो, वो बना दो, ये मिल जाए। लेकिन मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि मुझे इस दुश्मन से लड़ने की ताकत दे। किसी इंसान की दुआ होती है ऊपर वाले से कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये मिल जाए। लेकिन दुआ होनी चाहिए कि मुझे इस दुश्मन से लड़ने की ताकत दे दे। क्योंकि अगर इंसान को इस दुश्मन से लड़ने की ताकत मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। तो वो कौन है, वो क्या है? वो है आपकी नफ्स। मतलब कि आपकी वो इच्छा जो आपसे बुरा करवाती है और अच्छा करने से रोकती है, जो गलत है वो करवाती है, जो टेम्पररी मजा देती है, जो चीज, जो काम लेकिन वो गलत है, वो नफ्स करवाती है। जिससे दिमाग में भरपूर मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है, दिमाग को अच्छा लगता है वो करने से। जिसमें आलस करना हो गया, थोड़ी देर की खुशी के लिए कोई काम करना हो गया जो बाद में दुख देता है, नशा हो गया, कोई पसंद आ गया, कोई चीज है जो गलत है लेकिन पसंद आ गया, गुस्सा हो गया, घमंड हो गया, ये सब आता है। तब चाहिए ही क्या था? अगर सब कुछ हम कर देते और ये नफ्स रोकती ही नहीं, ये मन रोकता ही नहीं, तब सक्सेसफुल होने का मतलब ही क्या होता? फॉर एग्जाम्पल, पानी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पी सकता है। एक गिलास पानी पीने से कोई नफ्स रोकती नहीं है, कोई मन रोकता नहीं है। आलस आता अलग बात है, लेकिन प्यास लगती तो पीना पड़ता है, पीते हैं। किसी का नाम आया लिस्ट में, मिलिए इस इंसान से जिसने एक गिलास पानी पी लिया था केवल इसी उम्र में, खुद से पी लिया था पानी। कितनी बड़ी बात है। हंसो मत, मेरी बात को समझो। पॉइंट यह है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसको समझ लिया तो मतलब आपने बहुत बड़ी चीज आपने आज सीख ली। पूरे ध्यान से सुनना। अब अपने नफ्स को कंट्रोल करके बिना मन भटकाए ये समझो कि जितना ज्यादा अपने मन को कंट्रोल करके कोई मेहनत करनी पड़ रही है, उतने कम लोगों में आप काउंट होगे। क्योंकि दुनिया में वो लोग सबसे कम है जो सबसे ज्यादा अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और वो लोग सबसे ज्यादा है जो सबसे कम अपने मन को कंट्रोल करते हैं। और उनकी संख्या मीडियम है जो थोड़ा कम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, जो मीडियोकर है। जितनी ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ बनाओगे उतने कम लोगों की लिस्ट में आओगे। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए मन कंट्रोलिंग पावर 10 है, जो कि नॉर्मल है, और ये समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो आप अगर 10 है तो आप 1 करोड़ लोगों की लिस्ट में आ रहे हो। 1 करोड़ लोगों का 10 पॉइंट मन कंट्रोलिंग पावर है। और ये पॉइंट अगर 20 है, जो थोड़ा और अच्छा है, जिसमें केवल 10 लाख लोग आते हैं, थोड़े और कम लोग आते हैं। 50 है तो 1 लाख लोग आते हैं इस पूरी दुनिया में। 1 लाख लोग ऐसे जो बहुत सक्सेसफुल है, जिन्होंने इस मन को, इस नफ्स को कंट्रोल करा। पॉइंट 100 है, 10,000 लोगों की लिस्ट में आते हो। पॉइंट 200 है, बहुत हाईएस्ट हो जाता है, टॉप 100 की लिस्ट में आते हो। और ये केवल मैंने एक समझाने के लिए बोला है, एक सिर्फ समझाने के लिए। ये पॉइंट वगैरह ये तो सब बनावटी बातें बोली है मैंने, केवल आपको समझाने के लिए। अगर कोई साइंटिस्ट ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके कहना मत कि शकील भाई आप मापने गए थे क्या। और यही होता है, आप बताओ और किससे माप सकते हैं लोगों को? यही तरीका है, ये नफ्स कंट्रोल करना ही है ना। अगर कोई नौकरी कर रहा है, मन करता है उसका बिजनेस करने का, डर उसको रोक रहा है, रिस्क वो ले नहीं पा रहा है, या जॉब करते हुए साथ में वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा है ताकि बाद में जॉब छोड़ सके, एनर्जी ही नहीं इतनी, आलस, कभी कभी डर, कभी रिलैक्स कर देता है ये नफ्स। कोई घर बात नहीं कर पा रहा है, सही है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है। कोई अपने ही मन को मार के आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई बस एक हैबिट चेंज नहीं कर पा रहा। घुमा फिरा के हर इंसान के कामयाब ना होने का कारण ये नफ्स ही है ना सर। मान लो कोई एकदम परफेक्ट है, पहुंच गया वो, उसको जहां पहुंचना है, एक लेवल पर वो आ गया,
अब वो रुक गया। उसका नफ्स और ज्यादा खतरनाक तरीके से उसको आउट ऑफ कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसका ईगो भी बढ़ेगा ना, उसका घमंड भी बढ़ेगा। अगर ईगो बढ़ा तो वो क्या न्यू चीजें सीखेगा? लर्निंग बंद, लोगों से बात करना बंद, नेटवर्क तोड़ देगा, रिलेशनशिप खराब कर देगा लोगों के साथ में। पता है ना ऐसे कितने लोग हैं, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस में, बॉलीवुड में, आसपास भी देख लोगे तो मिल जाएगी। देख लो जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अलग ही हवा पकड़ ली, जबकि एक्चुअल में उनको खुद को नहीं चाहिए कि वो ऐसा करे। वो क्या करवा रहा है उनके अंदर से उनको खुद को नहीं पता, ये नफ्स ही करवा रहा होता है। रॉकस्टार मूवी देखी आपने रणबीर कपूर की? उसमें जिन्होंने ये मूवी देखी है वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। उसमें कैसे उसको जो बनना होता है, जॉर्डन को जो बनना होता है, वो बन जाने के बाद भी वही तो उसको बनना था। फिर भी वो बन जाने के बाद भी वो अपने फैंस के साथ में रूड बिहेव करता है। जो उसका ड्रीम होता है वो बन गया, वो अभी भी वो खुश नहीं है। क्यों? उसके अंदर से उसे क्या करवा रहा है? वो इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है अपने फैन के साथ में? जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं उन पे चिढ़ता है वो, मीडिया के साथ में रूड बिहेव कर रहा है, उनको चिल्ला के जवाब दे रहा है। तो ये तो चलो मूवी का एग्जांपल है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। ये नफ्स क्या करवा लेती है। कभी टाइम लेकर सिर्फ ये समझना, आप एक दिन में ऐसे कितने काम करते हो जो सिर्फ आप अपने नफ्स की वजह से कर रहे हो। इवन किसी को ब्लॉक करना भी हो गया व्हाट्सएप पे। ईगो खुश होती है ना कि इग्नोर मारने में कितना मजा आता है, एक अलग ही फील आता है। अरे उसको तो मैंने ये बोल दिया, उसकी तुमने बेइज्जती कर दी, उस पर तो मैंने ऐसी बीताई, अरे उसकी क्या औकात है, अरे उसकी क्या औकात है। ये वर्ड्स बोलने में ईगो खुश होती है। ये मन कैसा फील करवाता है? ये कौन कर रहा है? आपका दुश्मन नफ्स। इसके बारे में इतना जानता हूं मैं, अभी भी मैं बिना तैयारी के बोल रहा हूं। अभी भी इस पर मैं घंटों बोल सकता हूं और आप सुनते ही रहोगे, आप बोर भी नहीं होगे। मैं इस पर चाहूं तो पार्ट वाइज बुक लिख सकता हूं सिर्फ इसी पर, इसके अलावा और कोई बात नहीं करूंगा। तब भी मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कोई अगर ऑब्जर्व करा, सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में अगर मैंने सोचा होगा, समझा होगा कि यार कैसे काम करता है, तो वो नफ्स है। इसको हरा कैसे सकते हैं, इस पर काबू कैसे पा सकते हैं? हर इंसान की लड़ाई खुद से ही होती है। खुद मतलब कौन? ये नफ्स। और हाँ, पहले मैं बहुत आलसी था, बहुत लीजी था, और अभी मैं बहुत बिजी हूं। पहले मेरी भी नफ्स कंट्रोल में नहीं थी, टाइम वेस्ट करता, टालता, वो चीजें करता जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ मन खुश करने के लिए करता। और आज मैं बहुत अलग हूं पहले से।